क्रिकेट जगत का उभरता हुआ सितारा प्रथम सिंह। बॉल बाहर डाला हुआ छोटा बॉल था और उसको कट कर दिया 4 रन के लिए। रणजी ट्रॉफी के लिए चौकों छक्कों का बरसात करते हुए पूरे देश में मचाया तहलका। Off the back foot with the horizontal back, clouds this. The ball races over the turf, 4 runs. On the onside. This is Pratham. The definite change in strategy. Another boundary there. अंबेडकर नगर के इस लाल ने पूरे देश पूरी दुनिया में अंबेडकर नगर का किया है नाम रोशन। On the onside. This is Pratham. The definite change in strategy. Another boundary there. क्रिकेट की दुनिया में एक लंबा छलांग गुजरात लायंस कोलकाता राइडर्स आईपीएल का बन चुका है हिस्सा। अंबेडकर नगर की छुपी हुई क्रिकेट प्रतिभाओं को प्रथम सिंह अब लाएंगे बाहर। लिया है संकल्प, यहां बनेगा बहुत बड़ा क्रिकेट एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर। पूरे देश पूरी दुनिया में कोहराम मचाने के बाद, चौके छक्कों का बरसात करने के बाद अंबेडकर नगर में करना चाहता है बहुत बड़ा अब काम। पूरे देश पूरी दुनिया में तहलका मचाने के बाद प्रथम सिंह आ चुके हैं एबीएन न्यूज प्लस पर। देखिए खास मुलाकात, बड़ा इंटरव्यू, क्या कुछ करना चाहते हैं अंबेडकर नगर के लिए और क्या कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट जगत में धमाल मचाते हुए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। जनपद अंबेडकर नगर जो होनहार विधाओं का, टैलेंटेड लोगों का एक हब है। यहां से कई गीतकार, कई संगीतकार और कई अच्छे अच्छे महारथी खिलाड़ियों ने पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपने जौहर का जलवा दिखाया है। एक नाम उभर करके पिछले 6 वर्षों से गूंज रहा है पूरे देश में कि क्रिकेट का चौका छक्का लगा करके जिस तरह से गगनचुंबी शॉट लगा करके पूरे देश में अंबेडकर नगर को शीर्ष स्थान पर ले आया है, वह नाम है प्रथम सिंह। इस समय हम जलालपुर में पहुंच चुके हैं जहां पर रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी जो रेलवे की तरफ से खेलते हैं प्रथम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस जलालपुर के एक छोटे से गांव से कैसे पूरे देश और दुनिया में अपने शॉट्स का जलवा बिखेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम सिंह जी, एबीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए जहाँ पे मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं जहां पर खड़ा हूं, यह जगह मेरे ख्याल से आपका गांव है और इस जगह में एक विद्यालय है और इस विद्यालय को आप एक दूसरा रूप देना चाहते हैं। ढेर सारे सवाल होंगे। जिस तरह से गगनचुंबी शॉट्स आप लगाते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट्स लगाते हैं, उसी तरह से अंबेडकर नगर के लिए ढेर सारा कुछ करने वाले हैं। इसके पहले हम जानना चाहते हैं कि आखिर में जलालपुर से और पूरे देश में अपना नाम बिखेरने का मौका आपको कैसे मिला? जी, मैं बचपन में दिल्ली रहता था, मेरे पिताजी यहाँ के हैं, तो ऑब्वियसली उनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। वो बड़ा शौकीन थे खेल के, क्योंकि यहाँ पे वो बड़ा टेनिस बॉल खेतों में क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं। तो हमेशा से उनका सपना था कि उनके परिवार से कोई इस खेल में, क्रिकेट में अपना नाम कमाए। तो मैंने बचपन में उनके गाइडेंस में उन्होंने स्टार्ट करवाया मुझे प्रैक्टिस करवाना। तो हम प्रैक्टिस करने जाते थे। नेशनल स्टेडियम एक जगह होती थी दिल्ली में, जहाँ पे सारे क्रिकेटर, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, आकाश चोपड़ा, उनका नाम सुना होगा, कमेंट्री करते हैं, अभी काफ़ी फेमस है कमेंट्री में, ये लोग आते थे। तो मेरी क्रिकेटिंग जर्नी 2003 में स्टार्ट हुई थी, जब मैं मेरे ख्याल से 11 साल का था। तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई और निरंतर सपोर्ट था मेरे घर वालों का कि आपको क्रिकेट खेलना है और इसमें आप जितना मेहनत करेंगे, उन्होंने काफ़ी गाइड भी किया कि आप मेहनत करिए और इसमें गेम में आगे जाइए। क्रिकेट का जुनून इस देश में सर चढ़ करके बोल रहा है। जब वर्ल्ड कप होता है, जब
आईपीएल होता है तो सड़कें सूनी सूनी सी लगती है, हर आदमी टीवी के सामने दिखाई देता है। और जब आप उस समय स्क्रीन पर होते हैं तो जलालपुर के लोगों का कितना जोश देखने को मिलता है, कितने लोग आपको फोन करके और प्रमोट करने के कि प्रथम भाई आज तो कुछ गजब का होना चाहिए। नहीं आते हैं फ़ोन, बट मैं सच में ये चाहता हूँ कि और भी लोग जागरूक हों। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोगों को जागरूकता है इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन टीम के मैचेस में। मैं ग्रास रूट लेवल पे जो क्लब मैचेस हैं, जो रणजी मैचेस हैं, जो लोकल मैचेस हैं, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि शुरुआत एक इंसान की वहीं से होती है। तो जब लोकल लोग वो सारे टूर्नामेंट और वो मैचेस फॉलो करेंगे तो सबकी इच्छा होगी कि मैं क्रिकेटर बनूँ, मैं खिलाड़ी बनूँ, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट रहेगी, उसकी इज्जत करेंगे लोग, उसका नाम रहेगा। और आज के टाइम में यूट्यूब से लेके क्रिक हीरो से लेके काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे मैच कवर होते हैं। तो आता है कॉल, प्रोत्साहन मिलता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें और बढ़ें। अम्बेडकर नगर को आप इस क्रिकेट की विधा में कहाँ पाते हैं? आप तो मान लीजिए रणजी में रेलवे में नौकरी करके और आपके अंदर वो टैलेंट था कि आपने अपना स्थान बना लिया, आईपीएल में भी आपको खेलने का मौका मिला। लेकिन अम्बेडकर नगर को आप क्रिकेट के जो शौकीन हैं, क्रिकेट के जो टैलेंटेड हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो उभरना चाहते हैं, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, आपके पिताजी दिल्ली में थे, हर खिलाड़ी के पिताजी मतलब उभरते हुए जो हैं खिलाड़ी, उनके पिताजी दिल्ली में या चेन्नई नहीं है, तो उनको आप कहाँ पाते हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते? देखिए, मैं पिछले 20 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और काफ़ी इंडिया की ऐसी कोई सिटी नहीं होगी जहाँ पे मैंने क्रिकेट नहीं खेला। बट मुझे बड़ा दुख है कि इतना टैलेंट होने के बाद भी हमारे पूर्वांचल में और हमारे ज़िले में इन लड़कों के पास प्रैक्टिस करने की फैसिलिटी या वो एक्सपोजर नहीं है। ये लड़के गुजरात जाके खेलते हैं, मुंबई जाके खेलते हैं, साउथ में चेन्नई, बेंगलोर जाते हैं और वहाँ पे इनको ट्रीट ठीक से नहीं किया जाता क्योंकि ये वहाँ के लोकल नहीं होते एज कम्पेयर टू अ लोकल। तो मुझे लगता है कि टैलेंट में हम लोग इंडिया में, यूपी में, स्पेशली पूर्वांचल साइड में टैलेंट में कोई कमी नहीं है। काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं क्योंकि सब बहुत मेहनत से और ज़मीन से जुड़ के निकलते हैं। और क्रिकेट खेल ऐसा है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो चीज़ नेचुरली आती है हमारे यूपी के लोगों को, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी कि आपको स्ट्रांग बनाएगी मेंटली। तो टैलेंट में कमी नहीं है, बट उनके पास जरिया नहीं है, रास्ता नहीं है। तो पूर्वांचल में वो फैसिलिटीज़, वो लोग नहीं है जो उनको सही डायरेक्शन दे सकें। अभी तक पास्ट का रिकॉर्ड यही रहा है। इसी को मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसी को मैं, जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी लाइफ में, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ मैं यहाँ ले आऊँ, ताकि यहाँ के लोगों को जाना ना पड़े, यहाँ के लोगों को रास्ता दिखे कि वो कैसे खेल में आगे नाम कर सकते हैं। और ना सिर्फ क्रिकेट तो मैं खेलता हूँ, मैं काफ़ी दोस्त हैं जो ओलंपिक्स में खेलते हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, जो फुटबॉलर हैं, टेनिस में विंबलडन खेलते हैं। तो वो इकोसिस्टम में बनाना चाहता हूँ कि यहाँ से लोगों को रास्ता मिल सके कि वो खेल में आगे कैसे जाएं। इसके लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पहले स्टेप है, आपने जैसे भी ग्राउंड देखा, बारिश के कारण अभी हमारा काम रुका हुआ है, तो हम लोग क्रिकेट का ग्राउंड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिकेट के 2 पिच और 1 सीमेंट बन चुका है। दिल्ली से कोचेज आएंगे जो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मेरी मॉनिटरिंग में चीज़ें मुझे फीडबैक देते रहेंगे। मैं भी आता रहूँगा कि क्या चल रहा है। ग्रास रूट लेवल पे बेसिक स्टार्ट कराएंगे बच्चों को, ग्रास रूट लेवल पे टूर्नामेंट कराना स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिर दिल्ली से टीम यहाँ खेलने आएगी, यहाँ के लड़के दिल्ली जाएंगे, यहाँ के लड़के इंग्लैंड जाएंगे, यहाँ के लड़के दुबई जाएंगे। तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा प्लान कर रखा है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए यहाँ, स्पेशली अम्बेडकर नगर में। और एक आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कशन में है कि रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे कि अगर थोड़ा दूर पड़ता है तो लड़के यहीं आके यहीं प्रैक्टिस करें, यहीं खाएं, यहीं सोए, दिन भर क्रिकेट खेलें। अरे क्या बात है, दिन भर क्रिकेट खेलें, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बाकी स्पोर्ट्स में भी मैं टच में हूँ। टेनिस प्लेयर यूकी भामरी है, बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा जी हैं, तो उनसे भी मैं टच में हूँ कि कैसे यहाँ पे हम लोग ऐसी फैसिलिटी बनाएं कि आगे लोग यहाँ से बढ़ सकें। प्रथम सिंह जी, बड़ा सवाल है जी कि यहाँ का जो युवा है जी, वो नीली जर्सी पहन करके और इंडिया की तरफ से खेलना चाहता, लेकिन उसके सामने कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। तो आप एक उम्मीद बन करके, एक सपना बन करके, एक एकेडमी, अपने एकेडमी के तहत इस तरह का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कोचेज आएंगे, बहुत अफोर्ड करना पड़ेगा, बड़ा खर्चा लगेगा। ये सब कैसे यहाँ के किसान के बेटे हैं, कैसे वो अफोर्ड कर पाए? यही क्योंकि मेरा खेल का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने रिलेशनशिप बनाए हैं लोगों से पिछले 20 सालों में, तो ये तभी काम आता है। और जो भी लोग आएंगे वो रणजी या अपने स्टेट के लिए खेले हुए खिलाड़ी रहेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसा मॉडल बने कि लोगों को महंगा भी ना पड़े और उनको आने में खले भी ना,
ताकि लोग एक दूसरे के लिए मदद के लिए जरिया बन सके। सब मिला करके एक गरीब का बच्चा, गरीब किसान का बच्चा भी इस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, इस तरह का कुछ आप तय करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल यही आइडिया है, क्योंकि क्रिकेट हर जगह धंधा बन गया है, सबको पैसे कमाने हैं क्रिकेट से। हम क्रिकेट राइट रीजन के लिए खेल भी रहे थे और राइट रीजन के लिए एकेडमी खोल भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्रिकेट से ना कोई खिलाड़ी हिंदुस्तान के लिए खेले तो बहुत बड़ी बात है, बट क्रिकेट से लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं, जैसे टीम वर्क सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, कैसे टफ एनवायरनमेंट में कैसे हार के भी वापस अपने आप को मेंटली सेम तैयारी करके जीतने के लिए फिर एक और कोशिश करने के लिए सीखते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, जो लाइफ में हर जगह हेल्प करती है। ये अम्बेडकर नगर जिले का जलालपुर तो है, लेकिन कौन सा गांव है? अशरफपुर। हाँ, यहाँ पर ये जो विद्यालय है ये पक्करपुर में है और मेरे पिताजी अशरफपुर में रहते हैं, पैदा हुए हैं, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर होगा, तो एक तरह से सब आसपास ही है। प्रथम जी, आप यहाँ पर पैदा हुए, दिल्ली में आप मैच्योर हुए और फिर वापस यहाँ की मिट्टी से की खुशबू से इतना लगाव, इतना प्यार कि यहाँ के युवाओं के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसा अचानक कैसे परिवर्तन? जी, ये चीज़ पहले नहीं थी, ये मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में शुरुआत इस चीज़ की हुई है, जो मिट्टी से प्यार है। पहले हम लोग गांव आने से बचते थे कि बिजली नहीं रहती, पानी नहीं रहता, मज़ा नहीं आता, कुछ खाने को नहीं है, बट अब लगता है कि एक मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं क्या कहते हैं, काफ़ी लकी था, मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे पिताजी दिल्ली गए तो हमें वो चीज़ें मिली, तो हम आज कुछ खेल पाए, और मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे हैं। वो आप ये चीज मानते हैं? 100%। ये तो किस्मत की बात थी कि मैंने मेहनत की, मुझे सही चीजें मिली तो मैं कुछ खेल पाया, और मुझे पूरा यकीन है कि इस जिले में यहाँ के लोगों में इतना टैलेंट है, उसको सही तरीके से निखारा जाए, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स में। स्कूल भी बनाने का यही रीजन था कि वो जो चीजें हमने सीखी हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिली हैं, वो उनको मिले और वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। प्रथम सिंह बाहर निकाल करके दिखाएंगे? 100% बाहर निकाल के दिखाएंगे, और हमने तो यहाँ नहीं, हमने तो मेरे ख्याल से 18-19 कंट्री में ये स्पोर्ट खेला है, तो मैंने घाट घाट का पानी पिया है, और बैंगलोर से लेके, बॉम्बे से लेके, चेन्नई से लेके हर जगह प्रैक्टिस की है, तो वो सब चीज़ों का जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम लोग यहाँ दे सकते हैं, तो वही प्लान कर रहा हूँ मैं, और देखते हैं वो चीज़ें कैसे ट्रांसलेट होती हैं और कितने बच्चे यहाँ से आगे खेलते हैं। अभी हाल ही में आपने 169 रन बनाया, इसके पहले आप 450 रन जैसा एक पहाड़ खड़ा किया था। आखिर में ये सब कैसे संभव होता है, इतना देर तक क्रीज पर टिके रहना और इतनी लंबी पारी खेलना? रणजी ट्रॉफी का मैच था ये, तो 4 दिन का मैच था, और मुझे लगता है सब कुछ संभव है। मुझे लगता है अब बारिश में यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि कैसे संभव है। तो आदमी का माइंड जैसे आप ट्रेन करते हो, जैसे उसके लिए प्रिपरेशन करते हो, तो सब कुछ संभव होता है। रेसलर उठाता है 200 किलो के डेडलिफ्ट मारता है, तो हमें लगता है कैसे संभव। तो इसका एक ही मैं आपको जवाब दूंगा कि प्रोसेस सही होना चाहिए, आप उसकी तैयारी करिए, रोज करिए, निरंतर करिए, हारिए, फिर तैयार होके फिर रेडी रहिए कि मैं फिर उसकी अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, तो कुछ भी संभव है। रणजी ट्रॉफी में लोग बार बार कमेंट करते हैं कि छा गए गुरु, छा गए गुरु। कितनी बार आप सुनते हैं, इतना शॉट लगाते हैं और इतना पहाड़ जैसा रन खड़ा करते हैं, इतने ग्लैमर में रहते हैं, फिर भी आप इतने सामान्य से दिखते हैं। जिस तरह से हमारी आपकी मुलाकात हुई, बिल्कुल सामान्य सी मुलाकात, कोई एटीकेटी नहीं, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। तो जो आपके फैन आपके करीब आते हैं, आप उनसे भी इसी तरह से मिलते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा बड़ा प्रोत्साहित करता हूँ कि जो जिले के लोग हैं स्पेशली, वो आएँ, वो मिले, मैं उनसे सच में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे उनकी मदद कर सकूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं जलालपुर जाता हूँ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने के लिए। इस टाइम तो बारिश हो रही है, जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ खेलूँ, और आधे लोग जानते भी नहीं है कि मैं रणजी खेलता हूँ, कुछ लोग मैं चुपचाप खेल के निकल जाता हूँ, बस समझने के लिए कि वहाँ पे लोगों की आंख कितनी है ये गेम खेलने के लिए, और कितना टैलेंट है। प्रथम सिंह, मुझे रणजी के नाम पर याद आता है कि रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर, कपिल देव, ये जितने सारे रणजी के प्रोडक्ट हैं, और ढेर सारे अच्छे होनहार खिलाड़ियों को इंडिया टीम को रणजी ने दिया है। तो रणजी में खेलने के लिए लोग तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, और अम्बेडकर नगर का सौभाग्य है कि हमारा प्रथम सिंह आज रणजी में पूरा तहलका मचा रहा है। नहीं, मुझे लगता है सौभाग्य मेरा है, और कि मैं यहाँ वापस आके कुछ कर सकता हूँ यहाँ के लोगों के स्पोर्ट्स के लिए। स्पेशली मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ कि मुझे सही चीज़ें मिली ताकि मैं खिलाड़ी बन सका, और अब यही
हार नहीं माननी और यहीं के लोगों को अब यहाँ आगे ले जाना है। बड़ा गुलाबी मौसम है, भीनी भीनी बरसात हो रही है और प्रथम सिंह और हम दोनों लोग भीग रहे हैं। एक चीज और है, अंतिम सवाल है, मैं बार बार पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि जो भी जब पढ़ाई के समय में अचीवमेंट हासिल कर लेता है किसी विधा में, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, तो वहीं उसका स्टडी ब्रेक हो जाता है और उस क्षेत्र में वो अचीवमेंट हासिल करने के लिए तमाम चैलेंजेज को देखते हुए वो बढ़ जाता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्रथम सिंह इस तरह से शॉट्स, इस तरह से गुगली बॉल फेंकते हुए पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और एमबीए कर रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद। मैंने हमेशा से ये माना है कि मैं साउथ के लोगों से काफ़ी प्रेरणा लेता हूँ। साउथ के इतने क्रिकेटर, जवागल, श्रीनाथ, कुंबले, आर अश्विन जो अभी खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक आप देखिए, रॉबिन उथप्पा देखिए, जब वो बात करते हैं तो ये लोग साथ काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। ये लोग क्रिकेट भी खेलते हुए इंडिया के लिए भी खेले, पढ़ाई भी अपनी पूरी की। तो मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का ही सब खेल होता है। अगर आप टाइम ठीक से मैनेज करें, आप टाइम से सोएं उठें, तो आप क्रिकेट भी पूरी तरह से मेहनत कर सकते हैं, पूरी तरह से खेल सकते हैं, पढ़ाई में भी पूरा फोकस कर सकते हैं और दोस्ती यारियां भी निभा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है, थोड़ी कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। जैसे मैं जब स्कूल में था, मेरे स्कूल फ्रेंड्स नहीं थे, मैं कॉलेज था तो मैंने कॉलेज फ्रेंड्स नहीं बना पाया, बट अब उस चीज़ का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। अब मैंने चीज़ें जो की, जो स्पोर्ट्स के लोग भी कर सकते हैं और जो पढ़ाई के लोगों ने भी किया है अभी तक। जो जानकारी हमें मिला है कि बचपन में आप पायलट बनना चाहते थे जब ऊपर आसमान में आप हेलीकॉप्टर देखते थे तो मैं ये चलाऊंगा, इस तरह का जुनून आपके जहन में रहता था। फिर अचानक आप इंजीनियर बन गए, फिर क्रिकेटर बन गए, अब आप बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर में ये पायलट बनते बनते हेलीकॉप्टर देख करके हेलीकॉप्टर शॉट लगाना आप चालू कर दिए थे। ये जीवन में अचानक कैसे सारा परिवर्तन होता है? देखिए, पायलट से क्रिकेट का जो परिवर्तन था वो मेरे पिताजी को मैं उसका श्रेय देना चाहता हूँ कि बहुत बार मेरे जहन में आया कि नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, बट उनका सपोर्ट, उनका मोटिवेशन हमेशा था और आज भी वो कहते हैं कि लड़ाई जारी रखो, उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। और यही मुझे लगता है कि सबके पास ये चीज़ें नहीं है, तो हम वो रोल अप करना चाहते हैं लोगों के लिए जिनके पास नहीं है। जैसे आपने बोला कि किसान का लड़का अगर खेलना चाहता है क्रिकेट तो कैसे खेलेगा, कैसे उसको सही गाइडेंस मिलेगी, कैसे उसको मेक श्योर करेगा सही प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, कैसे उसका हौसला बुलंद रहेगा। तो अब जो चीजें हमें मिली है, हम चाहते हैं कि हम आगे उसको लोगों को दें। प्रथम सिंह जी, बड़े ईमानदारी से, बड़े साफ नियति से आपने अंबेडकर नगर को बहुत कुछ देने का जुनून दिखाया और आपका जो सपना है वो चीज मुझे अभी से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अंबेडकर नगर के ढेर सारे टैलेंटेड युवा यहाँ से हो करके और देश और दुनिया में तहलका मचाएंगे और लोग कहेंगे कि यह पूरा प्रयास प्रथम सिंह का रहा, तो हमको और भी गर्व महसूस होगा। आप सफल हो और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन के आला हाकिम अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो प्रथम सिंह के सपने को साकार करने के लिए जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग करें, जिससे जो अंबेडकर नगर के क्रिकेट में उभरना चाहते हैं, देश और दुनिया में तहलका मचाना चाहते हैं, वह सफल हो सके और जो प्रथम सिंह का सपना है वह भी साकार हो सके। आपने एवीएन न्यूज प्लस पर बात किया, सारे दर्शकों की तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।